है त्रिमूर्ति शेयर का, तो वो पता कर लेते हैं, सौमित से जान लेते हैं। सौमित, आज के त्रिमूर्ति शेयर, गुड मॉर्निंग। पहले तो आदित्य बिरला कैपिटल स्टॉक फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी ने ओवरनाइट ये कहा है कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी करीब 650 करोड़ रुपीस का फंड इन्फ्यूजन करने वाली है कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में। अब ये 650 करोड़ के रुपीस के लिए उन्हें 10% स्टेक दिया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस है उसका जो वैल्यूएशन हो रहा है वो करीब 6,650 करोड़ रुपीस पे हो रहा है। अब ध्यान में ये बात रखने वाली है कि ICICI सिक्योरिटीज़ ने अपने लेटेस्ट नोट में ये हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस को करीब 2,600 करोड़ रुपीस पे वैल्यू किया था। तो अच्छा खासा वैल्यूएशन अपटेक मिला है इस फंड इन्फ्यूजन से। अब ये जो हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस है ये पहले एक जॉइंट वेंचर था आदित्य बिरला कैपिटल और मोमेंटम मेट्रोपॉलिटन होल्डिंग के बीच में, और इस फंड इन्फ्यूजन के बाद आदित्य बिरला कैपिटल की जो शेयर होल्डिंग है ये 46% पे उतर जाएगी। 51% ये होल्डिंग पहले थी, शेयर स्टेक पहला था इस हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में। उसके अलावा अगर हम देखें तो स्टर्लिंग एंड विल्सन फोकस में रहेगा। कंपनी के प्रमोटर शाहपुर जी और पालन जी ग्रुप ने ऑफर फॉर सेल लॉन्च किया है। अपना 1.3% स्टेक बेचने के लिए करीब 2.4 मिलियन शेयर्स वो बेचना चाहते हैं, और ये जो ऑफर फॉर सेल है वो अगस्त 12 से लेकर अगस्त 16 तक ओपन रहेगा, और जो फ्लो प्राइस डिसाइड किया गया है OFS के लिए वो 270 रुपीज़ पर शेयर का है। आखिर में पेटीएम ये स्टॉक पे भी फोकस रखना होगा, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बोर्ड जिसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज कहा जाता है, उन्होंने शेयर होल्डर्स को ये एडवाइस किया है कि वो कंपनी के जो CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर है विजय शेखर शर्मा, उन्हें रिप्लेस करना चाहिए और एक प्रोफेशनल को हायर करना चाहिए। अब कंपनी अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल मांग रही है विजय शेखर शर्मा को रीअपॉइंट करने के लिए, और उसी पे ये एडवाइजरी बोर्ड अपनी एडवाइस दे रही है कि उन्हें रिप्लेस कर देना चाहिए और प्रोफेशनल को हायर करना चाहिए। अब वो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले भी काफ़ी टाइम विजय शर्मा ने ये कहा है कि वो कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाएंगे, बट FY22 तक ये नहीं हो पाया है। इवन एबिटा लेवल पे कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, और ये एडवाइजरी बोर्ड कंपनी के CEO और MD के एबिलिटी पे डाउट कर रहे हैं कि वो आगे जाके भी कंपनी को प्रॉफिटेबल पाथ पे ले जा सकेंगे या नहीं, और इसी कारण वो कंपनी के CEO को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। में से कुछ स्टॉक्स, थैंक्स फॉर दैट सौमित, कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ पेटीएम स्टॉक्स में भी बाकी दूसरे स्टॉक्स के कंपैरिजन में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। अगर आप हालांकि छोटा ग्राफ आपके पास अवेलेबल होगा, बट एक बार देख के बताएं कि क्या इसके अंदर एक नियर टर्म पुल बैक पूरा हो गया है, अभी इसमें फ्रेश हाथ ना डालें, या आपको लगता है कि माहौल ऐसा है कि टेक में रिबाउंड आ रहा है, कंज्यूमर टेक में इसमें, और अभी यहां से भी ट्रेड है? जी हाँ, देखिए इसमें जो हमने रिकवरी देखी है काफी एनकरेजिंग रही है। जिन इन्वेस्टर्स ने ऊपरी स्तरों पे लिया था उनके लिए हल्का सा रिलीफ बिल्कुल महसूस हो रहा होगा। बट मेरा कंसर्न ये है कि ऐसे बाउट्स पहले आए हैं एंड दे हैव नॉट बीन सस्टेनेबल। नाउ इज इट द सेम दिस टाइम अराउंड? इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू टेल, क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट जो है प्लेटफॉर्म स्टॉक्स के ऊपर और जो नए IPOs आए थे उनके ऊपर चेंज होता हुआ दिख रहा है। आप ही ने चैनल पे काफी बार बताया है कि जो नए ब्रोकरेज जो बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो इन पे काफी अग्रेसिव टारगेट्स दे रही हैं, तो वो एक एनकरेजिंग साइन है। पेटीएम में पर्टिकुलरली जो अभी जिस लेवल पे स्टॉक आके ठहरा है वो है 830 850 के जो जोन्स हैं इनके आसपास। इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने काफी समय बिताया था, समवेयर अराउंड फेब एंड मार्च, बिफोर गिविंग अ ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन डेफिनेटली बना रहेगा। मैं फ्रेश एंट्री की यहाँ सलाह नहीं दूंगा। इफ सम इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स जिन्होंने निचले स्तरों पे लिया था, देखिए 500 450 500 के आसपास से इसमें रैली शुरू हुई है, किसी भी स्तर पे आपने बीच में लिया हो तो ये एक लेवल है जहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 850 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है, सस्टेन करता है, तब इसमें एक नई रैली की शुरुआत होगी, जहां पे फिर हम 950 और 975 के जो टारगेट्स हैं उनके लिए प्ले करेंगे। फिलहाल इसमें जरा रेजिस्टेंस दिख रहा है इसी लेवल पे, निचले स्तरों पे लिया हो तो प्रॉफिट्स बुक कर लें।